गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। तो सबसे पहले केंद्र सरकार में सरकार की आवश्यकता सबसे पहले हम देखते हैं आवश्यकता पड़ती क्यों है। सरकार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जनजीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है। कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम आज पढ़ेंगे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार में सरकार का एक्चुअली में अर्थ होता क्या है? संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, उसको लागू करने एवं उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग प्रमुख रूप से उसको 3 भागों में बांटा गया है: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सबका कार्य अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सभी को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है। व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर हुआ है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका में। तो संघीय व्यवस्थापिका को इसे संसद भी कहते हैं और संसद को आगे फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो इसका ही एक पार्ट और है राज्य व्यवस्थापिका, और राज्य व्यवस्थापिका को इसे कहते हैं विधानमंडल। ये एक सदनी भी होता है, द्विसदनी। कहीं पर दोनों होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, कहीं पर सिर्फ विधानसभा होती है। और व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। तो अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, उसको अलग अलग डिटेल से करेंगे। तो अब अपन पढ़ते हैं संसद के बारे में। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा एक और अंग होता है राष्ट्रपति। तो फिर है संसद में 3 अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति का हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको कार्यपालिका में पढ़ लेंगे। तो अपन अभी है लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, और वैसे भी जो राष्ट्रपति होता है वो देश का सर्वोच्च होता है, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति देश में सर्वप्रमुख होता है। लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम या निम्न सदन अथवा लोकप्रिय सदन है। जो वर्तमान में है मोदी जी है, वो लोकसभा के ही सदस्य हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राज्यसभा या लोकसभा में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। तो वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के अब इसको लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी शक्तियां होती हैं वो राज्यसभा से अधिक होती है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब हुआ कि इसका जो इलेक्शन होता है, जो डायरेक्ट, जो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो जनता चाहेगी उसी के द्वारा जनता वोट देने जाती है, उसके द्वारा उस क्षेत्र, उस जिले के सांसद चुने जाते हैं। फिर सभी सांसद जो मिलकर हैं वो एक प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप का मतलब स्पष्ट हो गया है कि प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि डायरेक्ट आम जनता है, हम सब लोग हैं, वो वोट डालेगी, उनके द्वारा सांसद चुने जाते हैं। फिर है सांसद मिलकर आगे प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, चयन कर लेते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वो 552 हो सकती है, और जो वर्तमान में है इसकी संख्या है वो 539 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है। समय से पूर्व भंग यदि आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी लोकसभा विखंडित हो जाती है, या प्रधानमंत्री स्वयं कह देते हैं तो भी उससे लोकसभा का भंग हो जाता है। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भागीदार होती है, जनता वोट देती है, उनके द्वारा सांसद चुने जाते हैं। तो वर्तमान में हमारे बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल है। तो इसी तरीके से विभिन्न पूरे देश में विभिन्न सांसद चुने जाते हैं, उनके द्वारा लोकसभा का निर्माण किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। अब अपन पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ये प्रथम सदन है लोकसभा, ये राज्यसभा है और द्वितीय या उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 ऐसे हो सकती है, पर वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो 545 है। और उनमें से जो 12 सदस्य हैं उसका जो मनोनीत है वो करते हैं राष्ट्रपति। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से करती हैं। मनमर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को भी इलेक्टेड नहीं कर सकती है। इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो जो 12 सदस्य है वो विभिन्न क्षेत्र से, जैसे कला है, साहित्य है, विभिन्न जैसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं। जैसे इसके फॉर एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, जो कला से बहुत अच्छे जिन्होंने कार्य किया है, या देश में जिन्होंने सामाजिक रूप से बहुत अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए। और जैसे कई हीरो और हीरोइन भी हैं, जैसे रेखा है, तो वो भी इन 12 में राज्यसभा की सदस्य थी। इस तरीके से 12 है सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना, इसका 6 वर्ष है। और लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, यहाँ थोड़ा लिख लेना, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसमें एक ही सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्थायी सदन का मतलब इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, ना ही इसमें 5 साल बाद, जिस तरह से लोकसभा में 5 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं, इसमें इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते हैं। इसमें हर 2 वर्ष बाद एक ही सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। इसका किसी भी समय, चाहे कैसी भी स्थिति हो, देश में आपातकाल की स्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, तो इसका विखंडन कभी भी नहीं होता है। राज्यसभा के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। इसके 2 प्रमुख अधिकारी, सभापति और उपसभापति। और भारत का जो सभापति, इसमें जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो ही सभापति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जो उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। और इसमें भी 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। लोकसभा में भी 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। प्रमुख अधिकारी होते हैं
एक होता है इसमें अध्यक्ष और एक होता है इसमें उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, इस दोनों का चुनाव है वो जो लोकसभा होती है उन्हीं में से किया जाता है। तो इसको खोज करके आप लिख लीजिएगा ताकि समय कम लगे, अन्यथा लिखने पे बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको पहले लिख देता हूँ और आपको समझा दूँगा।